क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है? अमेरिका, जो कि दशकों तक वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर बना रहा, अब वहां पर महंगाई बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और डॉलर की ताकत लगातार कम हो रही है। क्या अमेरिका में दोबारा फिर से 2008 की तरह दोबारा फिर मंदी आने वाली है? अगर ये बात सच है, तो इसका दुनिया और भारत पे क्या असर पड़ेगा? ट्रंप के दोबारा सरकार में आने के बाद महंगाई लगातार बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ कम होती जा रही है और बैंकिंग सिस्टम लगातार ध्वस्त होता दिख रहा है। हाल ही में सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक जैसे बड़े बैंक भी ध्वस्त हो चुके हैं। बड़ी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं। अमेरिका में महंगाई लगातार आसमान छू रही है। वहां पर फेडरल बैंक लगातार अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है, इससे भी महंगाई काबू में नहीं आ रही है। 2022 से अब तक फेडरल बैंक लगभग 5% ब्याज दरें बढ़ा चुका है। इससे बैंक लोन और महंगे हो गए हैं और वहां की कंपनियां तथा फैक्ट्रियां लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने वजूद को बचाने के लिए। सबसे पहले हम मंदी को समझते हैं। मंदी का सीधा सा मतलब होता है किसी भी इकोनॉमी की करेंसी का मूवमेंट में कमी आना। जैसे कि इंडिया में रुपए है, अमेरिका में डॉलर है और चाइना में युआन है। मंदी के दो कारण हो सकते हैं, या तो उस कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का या फिर जो भी सर्विसेज हैं उसमें एक प्रोडक्शन कम हो जाए, और दूसरा कारण होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो भी पीपल्स हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, वो लोग उतना रुपए नहीं उनके पास है कि वो किसी भी चीज़ को खरीद सके, जिससे कि उसकी सप्लाई जो होती है वो इफेक्टेड होती है। जब लोग मार्केट में नहीं निकलते हैं कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए या फिर सर्विस को लेने के लिए, तो जो भी कंपनियां होती हैं या फिर जो भी फैक्ट्रियां होती हैं वो क्या करते हैं कि उन प्रोडक्ट्स को बनाना कम कर देते हैं और अपने लोगों को जॉबलेस करने लगते हैं, लोगों को बाहर निकालने लगते हैं, ले ऑफ करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जो लोग जॉबलेस हो रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनके पास तो रुपए और कम हो रहा है, तो वो लोग जब मार्केट में जाएंगे तो वो लोग और भी इकोनॉमी में कुछ खरीदेंगे नहीं, और भी चीजें नहीं खरीदेंगे और भी कम कर देंगे सप्लाई को अपनी। इससे क्या होगा, मार्केट में और भी ज्यादा डिमांड जो होती है चीजों की या फिर गुड्स की या फिर सर्विसेज की वो और कम हो जाएगी, जिसके साथ में धीमे धीमे ऐसा ही होता रहेगा और एक ये विशेष साइकिल बन जाएगी कि लोग कुछ खरीदेंगे नहीं, मार्केट में कुछ प्रोडक्शन होगा नहीं। इस तरीके से मंदी आती है, लोग कंपनियां बंद करने लगते हैं, अपनी जो भी सर्विसेज होती हैं उसको भी धीमे धीमे कम कर देते हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है उन चीजों की। जेपी मॉर्गन के बड़े इकोनॉमिस्ट ब्रूस कासमान ने बताया है कि 40% चांस है अमेरिका में इसी साल तक रिसेशन आने का। लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, जिससे कि वो इकोनॉमी में कुछ भी डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो लगभग सभी बड़े देश इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर पर निर्भर होते थे, लेकिन जब से ब्रिक्स देशों ने अपनी अपनी करेंसी पर ध्यान देना शुरू किया है तब से यह निर्भरता भी कम होती जा रही है। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर की ताकत कम होती जाएगी। याद रहे, अमेरिका पर 34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो चुका है। डॉलर की ताकत कम होने से चीन को फायदा हो सकता है क्योंकि चीन अपनी करेंसी युआन को इंटरनेशनल ट्रेड में काफी तेजी से बढ़ा रहा है। अगर अमेरिका मंदी की तरफ बढ़ता है तो इसका भारतीय कंपनियों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे लोगों को जॉबलेस होना पड़ सकता है। यूरोप तो पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर खास डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अगर ऐसे में अमेरिका में भी आर्थिक संकट आता है तो इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट यूरोपियन इकोनॉमी पर पड़ेगा। सऊदी अरब और चीन तेल व्यापार में डॉलर की जगह युआन का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या अमेरिका इस संकट से बाहर निकल सकता है? अमेरिका को सही समय पर सही आर्थिक नीतियां अपनानी होगी और खुद को तथा पूरे विश्व को इस संकट से बचाना होगा। अमेरिका को महंगाई पर काबू करना पड़ेगा, जीडीपी ग्रोथ को लगातार बढ़ाना पड़ेगा और बैंकिंग सिस्टम को लगातार मजबूत करना होगा। अब आप बताइए, क्या अमेरिका एक आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है? और अगर हाँ, तो क्या भारत को इससे सतर्क होने की जरूरत है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।